बना देता हूँ, फिर आपको नहीं, मैं आपको पढ़ देता हूँ, 2 मिनट से बात करें। महोदय, सर्वविदित है कि IGRS पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ही जन शिकायतों का तेजी से समाधान करना है, जबकि यहाँ इसके विपरीत संबंधित कर्मचारी पूरी प्रक्रिया का ही मजाक बना रहे हैं। IGRS पोर्टल पर फर्जी निस्तारण का खेल फिर बेनकाब। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय। वाराणसी में जन शिकायत निवारण व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुलती नजर आ रही है। IGRS पोर्टल, जिसे आम जनता की समस्याओं के त्वरित और निष्पक्ष समाधान का माध्यम माना जाता है, वही पोर्टल अब फर्जी निस्तारण के आरोपों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला सामने आया है ग्राम भुल्लनपुर, पटेल बस्ती, वार्ड नाथी देवी नगर का, जहां महीनों से गंदगी, कचरे का अंबार और डोर टू डोर कचरा उठान न होने की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि 2 से 3 महीनों से सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है, लेकिन कागजों में सब कुछ दुरुस्त दिखा दिया गया। आम आदमी पार्टी वाराणसी के सोशल मीडिया मंडल प्रभारी विवेक गुप्ता द्वारा IGRS पोर्टल पर इस समस्या को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में साफ तौर पर बताया गया था कि ना तो घर घर जाकर कचरा उठाया जा रहा है और ना ही इलाके में नियमित सफाई हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना मौके पर सफाई कराए, बिना स्थल निरीक्षण किए और बिना समस्या का समाधान किए ही शिकायत को निस्तारित दिखा दिया गया। जमीनी हकीकत यह है कि आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। यहीं से फर्जी निस्तारण के खेल का खुलासा होता है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। इस गंभीर मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से IGRS पोर्टल पर हो रहे फर्जी निस्तारण, संबंधित कर्मचारियों की भूमिका और सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। अगर बिना काम किए शिकायतें निस्तारित की जा रही हैं, तो आम जनता आखिर जाए तो जाए कहां? ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ महीनों पहले भी वाराणसी में IGRS पोर्टल पर फर्जी निस्तारण का खेल सामने आ चुका है, जहां शिकायतकर्ता को संतुष्ट बताए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था। उस समय भी सवाल उठे थे, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से ये खेल दोबारा शुरू हो गया। अब सीधा सवाल सिस्टम से, क्या IGRS पोर्टल सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है? क्या संबंधित अधिकारी बिना जांच के निस्तारण रिपोर्ट लगा रहे हैं? क्या जनता की शिकायतें अब महज फाइल निपटाने का जरिया बन चुकी हैं? अगर आपके इलाके में भी शिकायत दर्ज होने के बाद बिना काम हुए निस्तारण दिखा दिया गया है, तो अपनी आवाज उठाइए। जनता रॉक्स को वीडियो, फोटो और शिकायत नंबर भेजिए। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, शिकायत का वास्तविक जमीनी समाधान कराया जाए। अब सवाल सिर्फ भुल्लनपुर की गंदगी का नहीं, बल्कि पूरे जन शिकायत तंत्र की विश्वसनीयता का है। अब देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, आखिर किस तरीके से चल रहा है फर्जी निस्तारण का खेल, सिर्फ जनता रॉक्स पर। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के कचहरी में, और यहाँ के जिला अधिकारी के कार्यालय के पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल मौजूद हैं। इन लोगों की शिकायत ये है कि जन सुनवाई पोर्टल पर फर्जी निस्तारण का खेल किया जा रहा है, और इसी सिलसिले में यहाँ पर पीड़ित विवेक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को अपना शिकायत पत्र सौंपा है। अब जानते हैं कि इनको क्या आश्वासन मिला है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विवेक गुप्ता है। मैं आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया विंग का मंडल प्रभारी हूँ, और ये हमारा प्रतिनिधि मंडल है आम आदमी पार्टी का। हमारे प्रतिनिधि मंडल में हमारे साथी श्री आकिब खान जी हैं, हमारे साथ विनोद जायसवाल जी हैं, अर्पित गिरी जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी घनश्याम पांडे जी हैं, और हमारे दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष नीलेश सिंह जी हैं, और अन्य साथी। यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारा यहाँ आने का मूल मकसद जो था वो ये था कि जो सुशासन की सरकार होने का दावा योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसमें कितना बड़ा ढोल में पोल है और कितने बड़े फर्जीवाड़े तरीके से काम हो रहा है, इसका खुलासा करने के लिए हम आज आए थे। आपको पता है कि एक IGRS पोर्टल है, मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कभी भी चल रहा है। उसमें आप शिकायत दर्ज कराते हैं, शिकायत 15 दिन के अंदर संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी होती है, लेकिन उस शिकायती
पोर्टल पर ही जो उसके निस्तारण में लगे हुए अधिकारी हैं वही बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पे जितनी शिकायतें की जाती हैं आपके अनुसार उसका फर्जी निस्तारण हो रहा है, आपके साथ भी यही हुआ है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको उसके प्रमाण दूंगा। ये देखिए, ये मेरा IGRS पोर्टल का 30 नवंबर किया हुआ शिकायत है। ये प्रार्थना पत्र मैंने दिया है। इस प्रार्थना पत्र में मैंने जो शिकायत दर्ज कराई थी IGRS पोर्टल पर, वो साफ़ सफाई संबंधी शिकायत थी। उस साफ सफाई संबंधी छोटी सी शिकायत पर ही इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा ये जांच आख्या इन्होंने लगाई फर्जी तरीके से संबंधित कर्मचारी ने। इस आख्या में मतलब क्या लिखा हुआ? इस आख्या में लिखा हुआ ये है कि सफाई का काम कराने के लिए सफाई कर्मियों की टीम भेज दी गई वहाँ पर कूड़े के अंबार को साफ करने के लिए, और जो प्रार्थी है यानी मैं, मुझसे संपर्क किया गया और साफ सफाई भी करा दी गई। मैं संतुष्ट हूँ। न मुझसे संपर्क किया गया, न वहाँ सफाई का कार्य कराया गया, और फर्जी तरीके से ऑफिस में बैठ कर के निस्तारण कर दिया गया है। अब बताइए, जब IGRS पोर्टल पर इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है और सरकार खम ठोकती फिरती कि भाई सुशासन की लहर चल रही, सुशासन हर जगह है, हर काम तेज गति से हो रहा है, कहीं कोई जनता को शिकायत नहीं, ये क्या मैं फर्जी शिकायत करने आया हूँ? ये इसका प्रमाण देख लीजिए। ये वो फोटोज़ हैं, ये कल के शाम की फ़ोटोज़ है कूड़े के अंबार की लगी हुई। ये देखिए, ये कूड़े का अंबार। और मैं चाहूँगा कि आप उस क्षेत्र में भी आ जाएं, मैं आपको उस क्षेत्र का भी दौरा करा देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर यहाँ के अधिकारी लोग पतीला लगा रहे हैं। फर्जी निस्तारण का खेल ये विवेक भाई के साथ पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी तमाम समाचार पत्रों ने इस तरह के कई लेख जारी कर चुके हैं जिसमें अधिकारियों द्वारा फर्जी निस्तारण का खेल किया जा रहा है। अब इसी सिलसिले में हम बात करते हैं, इनके साथ एक और सहयोगी हैं। क्या नाम पड़ेगा? घनश्याम पांडे, जिला मीडिया प्रभारी। जिलाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? आश्वासन तो उन्होंने कहा कि हम संबंधित विभाग को आपका इस शिकायत पत्र देते हैं और उसकी जांच कराएंगे, क्या उसमें कमी है, क्यों ऐसा हुआ है। आश्वासन तो मिला DM साहब से। उम्मीद क्या है, कार्रवाई होगी इस पे कुछ? अब तो कार्रवाई होने के बाद ही उम्मीद बनेगी, बिना कार्रवाई हुई उम्मीद तो एक बात से। लोगों के कार्य के अनुभव के अनुसार कुछ बताइए। नहीं, जो विभाग की जिम्मेदारी है उसका तो कार्य अनुभव बहुत ही खराब है। शिकायत हुई, पेपर पे कंप्लीट कर दिया गया, शिकायत का निस्तारण हो गया और स्थिति जस की तस बनी हुई है, तो विश्वास तो करना मुश्किल है। जब तक निस्तारण नहीं हो जाता, समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता। वैसे उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। टिकी हुई है। क्या नाम पड़ेगा? मैं नीलेश कुमार सिंह, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। विवेक भाई के साथ जो दिक्कत हुई है, आप लोग एक साथ गुट बना के तो यहाँ आए, लेकिन क्या लगता है कि इनके मामलों में कुछ होगा या मामला सबकी तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? पिछली कार्रवाइयों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें उम्मीद बहुत कम है। आपका क्या नाम? आकिब है। ये मेरा नाम आकिब खान है। मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और उम्मीद करता हूँ, अभी साथियों ने बताया आपको कि कार्रवाई अगर होती है और सही तरीके से होती है तो अच्छी बात, वरना ये तो हम लोग गिने चुने लोग हैं। अगर नहीं होती है तो हम लोग इसके खिलाफ, सरकारी तंत्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे और जनता के साथ कैंपस को घेरने का कार्य करेंगे। चलिए जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि मंडल मौजूद है और इन्होंने अपनी बातें को रखा है। अब जानना यह है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर विवेक भाई, अगर आपके साथ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? ये हमारा अगला कदम हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना हमें है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि DM साहब इस पर संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए दोषी कर्मचारी को सस्पेंड करेंगे और जो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बाधित हुई है उसको सुचारू कराएंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता, इस ज़िले की जनता से आह्वान है कि चुप मत बैठिए। IGRS पर शिकायत अगर आप कर रहे हैं तो उसके पीछे लगिए और जब तक उस शिकायत का समाधान न हो जाए तब तक हार कर, ठंडे होकर न बैठिए। ये अधिकारी यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं जो संबंधित विभागों के हैं, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गए हैं। सरकार की छूट मिली हुई है उनको कि आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन आपको शांत नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़कर आवाज़ उठानी है।